डियर स्टूडेंट्स, ये नई बुक के अकॉर्डिंग जो इलस्ट्रेशन नंबर 14A हम कर रहे हैं उसकी पहली एंट्री मैंने करा दी थी ओपनिंग बैलेंस वाली। ये ओपनिंग बैलेंस वाली एंट्री थी, कैश अकाउंट का डेबिट करके, बैंक बैलेंस को डेबिट करके, स्टॉक और फर्नीचर को ये मैंने करवा दी थी। अब ये दूसरी एंट्री है इसमें, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अब आपको मैं बताता हूँ कि बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश परचेज हुआ, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 18,000, 20 का 10% माइनस कर दिया, 18,000 आ गया। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। 60% आपने एकदम पेमेंट कर दी, तो बाकी एकदम की तो 18, जितनी इमीडिएट पेमेंट करते हो ना उसी के ऊपर ब्याज लगता है आपको, सॉरी कैश डिस्काउंट मिलता है। 80,000 का 14%, 7,200 तो आपने नहीं पेमेंट की, तो 7,200 के लिए कैलाश आपका क्रेडिटर हो गया। टू कैलाश अकाउंट 7,200 हो गया बेटे। उसके बाद जितना कैश दिया आपने, कितना, 18,000 का 60%, टू कैश अकाउंट 10,800 आएगा, 60% 18,000 का। इसमें से आप इस पे डिस्काउंट लगेगा 2%, मल्टीप्लाई बाय 2%, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। 216 जो आपका इंटरेस्ट है 10,800 में से माइनस कर देंगे, तो 10,585 ये आपने पेमेंट करनी है। किस चीज़ की, कैश की। परचेज 18,000 की आपने, क्योंकि 2,000 में से माइनस कर दी है। कैलाश को जितनी नहीं पेमेंट की कैलाश को, उतने से वो क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मीन्स हमारा लेनदार हो गया। क्रेडिटर की डेफिनेशन ही होती है जिसको हमने पेमेंट देनी, और वो 10,585 आपका कैश हो गया, और 216 जो आपका है वो आपका डिस्काउंट की फॉर्म में क्रेडिट हो गया। ये चीज़ें हैं। अब है सोल्ड गुड्स फॉर एक्स फॉर ₹9,000। सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर सोल्ड गुड्स फॉर एक्स फॉर ₹9,000। एक्स को 9,000 के गुड्स बेचे, तो कैश तो वर्ड यूज़ नहीं कर रखा, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 9,000। रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब एक्स का अकाउंट ऊपर से शुरू करो ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग में देखो एक्स हमारा डेटर था 6,000 का, 6,000 रुपये का हमारा डेटर था, ठीक है। एक्स के को 9,000 का और गुड्स बेचा 15,000, यानी टोटल हमने 6,000 ओपनिंग बैलेंस का था, 9,000 के गुड्स बेचे, 15,000 लेने हैं, 14,800 फुल सेटलमेंट में आ गए। तो क्या मतलब है, कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, क्योंकि 15,000 लेने थे। 2x अकाउंट में अकाउंट से अब यूज़ कर देता होता हूँ इसके आगे 15,000, तो ये आपका आ गया। ये डिस्काउंट अलाउड करता, मैं डिस्काउंट अकाउंट कर देता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट का मतलब ये अलाउड है। उसके बाद आपकी अगली एंट्री क्या होगी बेटे, अगली एंट्री होगी कैश डिपॉजिट टू बैंक 10,000। बैंक में कैश डिपॉजिट कराया 10,000, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पुरानी वाली एंट्रीज आ रही हैं सारी, अगर आपको एंट्री याद हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर ₹7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ योर अकाउंट, दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक।
वाई से 7850 रुपये का चेक रिसीव हुआ। वाई से लेने कितने थे, वही ओपनिंग एंट्री के अंदर 8000 लिखे हुए हैं। ये ओपनिंग हमारी एंट्री में 8000 का हमारा डेटर था, इसने मुझे 7850 रुपये का चेक दिया और चेक इमीडिएटली बैंक में जमा करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट एक इमीडिएट जमा कराया है तो इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि 8000 के बदले में 7850 कर रहे हैं। 150 टू वाई अकाउंट कितना 8000। ये आपकी एंट्री आ गई वाई अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ टू वाई। उसके बाद रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड 2000। जेड से चेक रिसीव हुआ, बैंक में तो नहीं जमा कराया। ये एंट्रीज को बेटे जो मैंने आपको जूम मीटिंग में भी करवाई थी उनकी ही वो बता रहा है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड, तो बैंक में जमा नहीं कराया इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 2000 हो गया बेटे। चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट टू बैंक, रिसीव हुआ चेक किससे, चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में जमा कराया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 2000। उसके बाद क्या, रिसीव्ड चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड हो गया। वाई से रिसीव चेक ऊपर कौन से वाला, ये वाला जो आपने डिस्काउंट दिया था उसको 150, ये डिसऑनर्ड हो गया तो आप वही उल्टी एंट्री हो जाएगी क्या, वाई को डेबिट कर दो कितने से, वाई दोबारा मेरा 8000 रुपये का डेबिट है डेटर है टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 7850 150 हो गया जी। कैश इज ₹15,000, आउट ऑफ दिस ₹12,000 डिपॉजिट टू बैंक। आपकी कैश सेल हुई 15,000 का और 12,000 रुपये बैंक में जमा करा दी है, तो टोटल तो सेल मेरी 15,000 की हुई और 12,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 और कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेल अकाउंट, कितना हो गया 15,000 हो गया जी। कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद है बेटे अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय को जो पेमेंट देनी थी हमने चेक से कर दी। अब ये अजय हमारा ओपनिंग एंट्री के अंदर क्रेडिटर था कितने का 5,000 का, तो अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक, अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने का हमारा था डेटर क्रेडिटर, ये 5,000 रुपये का हमने इसको पेमेंट कर दी 5,000, ये आपका आ गया बेटा। उसके बाद है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750। अब न्यूज़पेपर सोल्ड वो तो देखो 50 के न्यूज़पेपर बिके, 750 का फर्नीचर बिका, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टोटल 800 कैश आया हमारे पास। जो न्यूज़पेपर बिका है वो मिसलेनियस इनकम के अंदर आ गया। मिसलेनियस इनकम छोटे छोटे के लिए अब न्यूज़पेपर ये वो अकाउंट कहाँ खोलते रहेंगे हम, और ओल्ड फर्नीचर तो फर्नीचर में ही आएगा क्योंकि फर्नीचर में से माइनस करना है आपने उसको 750, तो 800 आपका आ गया। जेड बिकम इंसॉल्वेंट, अगली एंट्री है जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे इन रिसीव 40 पैसे इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड टू बैंक। अब जेड हमारा जो है डेटर, जेड ने हमारा 10,000 रुपये देना था। 10,000 में से आप मान के चलो इस बंदे ने हमें 2,000 रुपये का एक चेक दे दिया था, हाँ जी। अब देखो 10,000 देना था, 2,000 रुपये इसने हमें दे दिया था,
अब ये इंस्टॉलमेंट हो गया। देखो इसने हमारा 10,000 रुपये देना था, 10 में से 2,000 रुपये इसने हमें दे दिया है, क्या 8,000 देना था, 8,000 में से ये इंस्टॉलमेंट हो गया और 40 पैसे इन रुपीज़ कैन बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। तो यानी कि और वो चेक बैंक में जमा करा दिया, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। बैड डेब्ट्स 40 पैसे ने रुपीज़ रिसीव हुआ, 3200 रुपये रिसीव हो गया। जितना नहीं रिसीव हुआ 60 मतलब % जो रिसीव नहीं हुआ, तो 8,000 छिक 4800 रुपये आ गए और टोटल कितना हो गया 8,000 रुपये का। 8,000 लेने थे, जितना रिसीव हो गया वो तो इसके अंदर आ गया और जो नहीं रिसीव हुआ वो उसके अंदर आ गया। ये आपका सिस्टम चल गया। बैंक अकाउंट डेबिट 3200, बैड डेब्ट्स 4800 और इतने हम जितने आते हैं बैड डेब्ट्स के होते हैं जो हमारी पेमेंट नहीं दे पाते। जितना रिसीव हो जाता है बैंक में, अगर डाला है चेक से रिसीव हुआ सेम डे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता, नहीं तो कैश होता। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट जितना नहीं आया तो जितना उससे लेना था। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक, गोपाल से ख़रीदा और पेड बाय चेक, तो परचेज तो होगा ही होगा बेटे। परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, परचेज, हाँ जी, परचेज टू बैंक, परचेज टू सॉरी गोपाल नहीं, पेमेंट मेड बाय चेक है ना, तो ये आ जाएगा। सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स, यानी 8,000 का हाफ कितना हो गया 4,000 का, एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, तो यानी कि 4,000 वाला 30% प्रॉफिट का मतलब है 4,000 का 30% कितना होगा 1,200, तो 5,200 में बिका। तो सेल कितनी हुई 5,200, सेल कितनी हुई 5,200 और बेचा सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स, हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत, तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट 5,200। बस सिंपल आपकी ये बटे होगी। उसके बाद अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पर क्या एंट्रियाँ रहेगी आपकी। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ 2,000 एंड प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ ₹2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। ऑफिस से कितना ड्राइंग, टोटल तो ड्राइंग कितने की उसने 5,000 की। प्राइवेट 2,000 फ्रॉम ऑफिस, तो ऑफिस से जो किया उसमें कैश क्रेडिट हो जाएगा और जो 3,000 फ्रॉम बैंक है इसमें बैंक क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये की। पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, तो मोतीलाल का कोई रोल नहीं इसमें, हम सीधी एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट की है ना टू बैंक अकाउंट 2,000। पेड रेंट बाय चेक 1,500, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,500। पे ट्रेड एक्सपेंसेस सीधी एंट्री, क्या ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, आपने इसको करके देखना है तभी आपको क्लियर होगा। और मैं इन्हीं को जूम पे भी दोबारा करवाया करूँगा। ये वीडियो है, कभी भी आप देख सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, कभी भी देख सकते हो। और जो न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी ऐड हुए हैं और जिनको पिछला नहीं आता, इन सबको भी मैं पिछला टॉपिक भी करवाने की कोशिश करूँगा एक बार। थैंक यू बेटा।